दोस्तों नमस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस की तरफ से वैकेंसी आ गई है जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी यानी आईबीपीएस की पीओ की वैकेंसी आ गई है। तो पीओ वही हैं जो बैंक में मैनेजर्स रहते हैं, जो जिनको आप पीओ भी बोलते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी भी बोलते हैं या फिर मैनेजर बोलते हैं। तो वो सारे नाम है इंडिया में। आप बैंक में जाएंगे तो आपको पीओ मिल जाएंगे वहाँ पे। तो उसके लिए वैकेंसी आ गई है। 4,500 के आसपास इस बार वैकेंसी निकाली गई है। अगर प्रिसाइसली बोले तो 4,455 वैकेंसी इस बार निकाली गई है अभी। इससे पहले 3,049 वैकेंसी निकाली गई थी। 2022 में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई थी 7,422 वैकेंसी, ये सबसे ज्यादा थी। उसके बाद में 4,000। तो जनरली आपको 2017 से 3 से 4,000 वैकेंसी आ रही है। इससे पहले वैकेंसीज 12,009 से 12,000 वैकेंसी आती थी। तो अभी क्या है, बैंक अलग भी हुए हैं, मर्जर भी हुआ है, बहुत सारे चेंज हुए हैं, लेकिन 4,000 वैकेंसी पिछले कुछ सालों में आ रही है। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 1,500 लगभग वैकेंसी बढ़ के आई है। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में समझते हैं। पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 1/8/2024 से 21/8/2024 को खत्म हो जाएगा। आपको 20 दिन फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। तो 20 दिन में फॉर्म भर दीजिए और जल्दी भर दीजिए ताकि सेंटर आपके चॉइस का मिल जाए। उसके बाद में आपका जो सितंबर में आपका ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगा। आप कुछ लोग जो चाहते हैं कि भाई एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करने हैं, कंप्यूटर पे एग्जाम कैसे देना है, तो अगर उन सब प्रॉब्लम्स को हैंडल करना चाहते हैं तो आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो चाहें अपनी प्रैक्टिस के लिए वो ले सकते हैं। कॉल लेटर आपका प्रीलिम्स एग्जाम का आ जाएगा अक्टूबर में। ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अक्टूबर में होगा। तो आप देखिए पूरी टाइमलाइन दी हुई है और 6 महीने के अंदर सारा रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर दिया जाएगा और आपको अप्रैल में अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये इंडिया का एक ऐसा एग्जाम है जिसमें पूरी टाइमलाइन क्लियर है, कब एग्जाम्स होंगे और कब रिजल्ट आएगा, कब अलॉटमेंट मिलेगा। इंडिया में ज़्यादातर भर्तियाँ लटकी रहती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ क्लियर है। तो जो लोग इसकी वैकेंसी में आना चाहते हैं पूरे मन से आ जाएं, एक बार मेहनत कर लें, उनका सिलेक्शन हो जाए, फाइनल होके निकल जाए। इसमें जो बैंक शामिल होते हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा है जो कि यूपी या नॉर्थ इंडिया में फोकस करता है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, केनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस तरीके से 11 बैंक इसमें शामिल हैं। आपकी जो नौकरी मिलेगी इन्हीं में मिलेगी। जैसे आपको नंबर आएंगे उस हिसाब से आपको बैंक अलॉट कर दिया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ये होना चाहिए आपको। तो वो तो आप इंडिया के होंगे ही। एज क्राइटेरिया 20 से 30 साल आपका होना चाहिए और ये काउंट इसका मतलब हुआ कि 2/8/1994 से लेकर के 1/8/2004 तक आपका जन्म होना चाहिए। ओबीसी को कितने साल की छूट मिलेगी? 3 साल की। एससी और एसटी को 5 साल की और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल की छूट मिलेगी एज में। जो फॉर्म फीस है वो 850 रुपये और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 175 रुपीज़। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो आपको पता चल गया है कि इस एग्जाम इनके लिए प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा और फाइनल रिजल्ट इसके बाद आएगा। तो प्रीलिम्स एग्जाम में क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और 60 मिनट आपको इसके लिए मिलेगा। प्रीलिम्स एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे और 60 मिनट मिलेगा। क्या क्या आएगा? इंग्लिश लैंग्वेज आएगी जो कि 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के, उसके लिए आपको मिलेगा 20 मिनट। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए आपको मिलेगा 20 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, जो मैथ का सेक्शन रहेगा, 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मिनट के लिए, 35 मार्क्स के लिए और आपको वो देंगे 20 मिनट। तीसरा होगा रीजनिंग एबिलिटी जिसके 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के और आपको मिलेगा इसके लिए 20 मिनट। जो लैंग्वेज होगी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश में होगा, बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी का हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो ये पेपर उन लोगों को फेवर करेगा जिनका इंग्लिश अच्छी होती है। अभी आईबीपीएस पीओ से पहले आरआरबी का आया था, वो भी आईबीपीएस ही करवाता है आरआरबी का एग्जाम। उसमें इंग्लिश या हिंदी ले सकते हैं। तो जो लोग इंग्लिश में अच्छे नहीं थे उनके लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, पर जो लोग इंग्लिश में अच्छे हैं उनके लिए ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अब इनमें हर एक का अपना अपना कट ऑफ होगा। मान लो आप 35 नंबर पा जाते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और रीजनिंग एबिलिटी में 35 नंबर पा जाते हो, आपके हो गए 70 नंबर और कट ऑफ जाता है 50 नंबर 100 में से। लेकिन आपका इंग्लिश में 10 नंबर रहता है तो टोटल मिला के 80 नंबर हो गया। लेकिन इंग्लिश में आप जो कट ऑफ जाता है वो 11 नंबर है, तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे। तो जो मिनिमम कट ऑफ है वो सभी का
क्लियर होना चाहिए और साथ में टोटल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। अब इसको क्वालिफाई करेंगे जो कट ऑफ होगा तो आप जाएंगे मेंस देने। अब आप आइए मेंस देख लेते हैं कैसे रहेगा। तो मेंस में आपको 2 सेक्शन रहेंगे, 2 पार्ट रहेंगे। पहले हम देख लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर राइटिंग और एस्से रहेगा। तो पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन। ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेगा, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव के 155 क्वेश्चन आएंगे जिनमें 200 नंबर के रहेंगे। 155 क्वेश्चन 200 नंबर के, और 155 क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको 180 मिनट यानी 3 घंटे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। ठीक है, कितने? 45 क्वेश्चन 60 नंबर के। ये पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा, इसके लिए आपके पास 1 घंटे यानी 60 मिनट है। जनरल नॉलेज, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, समझ गए, ये बैंकिंग अवेयरनेस होता है। 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा, इसके लिए आपको मिलेंगे 35 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, 35 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, आपको मिलेगा इसके लिए 40 मिनट, और ये केवल इंग्लिश में इंग्लिश में पेपर रहेगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसको DAI बोलते हैं, इसके 35 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, 35 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा, 45 मिनट इसके लिए मिलेगा। इस तरीके से 155 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें आपको 200 नंबर मिलेंगे, 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगा। ये हो गया आपका मेंस। लेकिन केवल मेंस नहीं है, डिस्क्रिप्टिव भी है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 2 क्वेश्चन रहेंगे, और 2 क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे? 25 नंबर, 25 मार्क्स का रहेंगे। इंग्लिश में पेपर रहेगा और आधा घंटा इसके लिए भी दिया जाएगा। अब नेगेटिव मार्किंग जो प्रीलिम्स था उसमें 0.25 थी, ठीक है, और मेंस एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है उसमें भी 0.25 में है। अब जो आप मार्क्स पाएंगे मेंस एग्जाम में, उसके बेसिस पे आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अब जो मेरिट बननी है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के बनी है। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के बनी है। मेंस है 200 नंबर का और इंटरव्यू है 100 नंबर का। अब इसमें मेंस का जो रोल रहेगा वो 80% रहेगा, और जो इंटरव्यू का रोल रहेगा वो 20% रहेगा। लेकिन ये जो 20 नंबर था, जो इसमें 100 नंबर था, इसमें भी रेशियो लगा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर लेवल पे इन्होंने डाले। तो ये रहा आपका IBPS के एग्जाम का पैटर्न। थैंक यू दोस्तों। अगर आपका कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में करिए, कमेंट में क्वेश्चन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।